भारत अमेरिका से डर डर के रहता था। इसी बीच जब एपीजे अब्दुल कलाम आए और अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों की जोड़ी आई, इन्होंने डिसाइड किया परमाणु बम का परीक्षण किया जाए। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि परमाणु बम रेडी है, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर परीक्षण किए तो अमेरिका से खुला दुश्मनी, और परीक्षण सफल नहीं हुआ तो दिक्कत है। अगर परीक्षण किए और सफल हो गया तो बाढ़ में जाए अमेरिका से दुश्मनी। आज फरिया लेते हैं, अब सफल नहीं, किसी पे गोली चला दी, ध्यान दे, बंदूक में जाम हो गया, अब तो सामने वाला कह के चोटा कहीं का तो मार दिया था रे हमको अब वो छोड़ेगा। पीजे अब्दुल कलाम ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी से कि अगर ये बात कहीं भी लीक हो गई तो अमेरिका बवाल मचा देगा। तो उन्होंने कहा कि ये बात केवल हम ही दोनों को पता है, आपको और हमको, और हम दोनों ही कुंवारे हैं, तो बात लीक कैसे होगी। पोखरण में हम लोग परमाणु बम का परीक्षण करते हैं। कोई भी मिसाइल वैज्ञानिक बना लेगा सब, तो उसे प्रैक्टिस करने के लिए किसे दे देगा सर? आर्मी को, एयरफोर्स को। वो कहाँ ले आके फोड़ेगी? पोखरण में। हम लोगों ने अपना परमाणु बम पहला कहाँ फोड़ा था? पोखरण। दूसरा भी पोखरण, तीसरा भी पोखरण, 3 बार फोड़े थे लोग। एक बार 1974 में फोड़े लोग स्माइलिंग बुद्धा नाम से, 1974 में फोड़े लोग स्माइलिंग बुद्धा। हमने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया। नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा परमाणु परीक्षण हम लोग को 1998 में, नाम था शक्ति 98। क्या नाम था? शक्ति 98। कौन सा 98? शक्ति 98। हालांकि इस पर अमेरिका ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था कि भारत परमाणु परीक्षण नहीं कर पाए, और पूरी तरह से मतलब हालांकि इंदिरा गांधी के टाइम से ही परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया चालू हो गई थी, और अमेरिका बार बार प्रतिबंध लगा देता था भारत के ऊपर कि अगर आप परमाणु बम बनाएंगे तो हम आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, इंटरनेट टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, पेट्रोलियम पे रोक लगा देंगे, इंटरनेशनल हवाई जहाज सारा कहाँ बनता है? अमेरिका में बनता है, रोक लगा देंगे, कोई हवाई जहाज नहीं जाएगा। हमारे यहाँ हवाई जहाज क्या बनता है? बनता है नहीं। तो भारत अमेरिका से डर डर के रहता था। इसी बीच जब एपीजे अब्दुल कलाम आए और अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों की जोड़ी आई, इन्होंने डिसाइड किया परमाणु बम का परीक्षण किया जाए। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि परमाणु बम रेडी है, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर परीक्षण किए तो अमेरिका से खुला दुश्मनी, और परीक्षण सफल नहीं हुआ तो दिक्कत है। अगर परीक्षण किए और सफल हो गया तो बाढ़ में जाए अमेरिका से दुश्मनी। आज फरिया लेते हैं, लेकिन परीक्षण किए अब सफल नहीं, किसी पे गोली चला दी, ध्यान दे, बंदूक में जाम हो गया, अब तो सामने वाला कह के चोटा कहीं का तो मार दिया था रे हमको अब वो छोड़ेगा तो अगर आप किसी को बंदूक निकाल दिए तो चलना चाहिए भाई, अदरवाइज में क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। अब अटल बिहारी वाजपेयी कहे कि ठीक है, आप परमाणु परीक्षण का कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, राजनीतिक दबाव को हम संभाल लेंगे। ये राजनीतिक दबाव को संभाला गया, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी से कि अगर ये बात कहीं भी लीक हो गई तो अमेरिका बवाल मचा देगा। तो जब तक परमाणु परीक्षण नहीं हो जाता, ये लीक नहीं होना चाहिए, कभी ये बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये बात केवल हम ही दोनों को पता है, आपको और हमको, और हम दोनों ही कुंवारे हैं, तो बात लीक कैसे होगी। नहीं समझे लोग? आप लोग क्या समझे? लड़की लोग बात लीक कर देती है, सच में तो लीक कर देते पूरे लॉज में बोल देगी सब ऐसा बात है, लेकिन किसी से बताना नहीं है। बताइए कर देती ही, कहो कि कुछ लड़की सबसे गा देती है सब, कुछ कुछ किसी किसी से गाती है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा ये बताओ, बात छुपाने में ज्यादा आगे लड़का की लड़की? लड़कवा सब तुम लोग को पता ही नहीं है कितना बात छुपा लिया है यहाँ पर। नहीं समझ में आ गया? बहुते बात छुपा लेता है सब वहां पे, उन सब में बहुत। हर लड़का जो है ना, जितना लड़का यहाँ बैठा है, उसके लाइफ के कुछ ऐसे राज की बात है जो अपने साथ मर के लेके जाएगा। वो किसी दोस्त को भी नहीं बताएगा, वो लिमिट होगा उसका। ये बात बता देगा, कुछ चीज अटका देगा, ये बता देगा, कुछ चीज अटका देगा। तुम लोग बताओ, लोग हम गलत बोल रहे हैं? उसका पक्का कुछ ना कुछ ऐसा बात होगा जो अटका के रखे, किसी दोस्त को नहीं बताएगा। हालांकि दोस्ती लड़कों से ज्यादा, कोई गोली चला देता है तो दोस्ती के चक्कर में, मर मरा जाता है तो दोस्ती के चक्कर में। उनकी दोस्ती पे आप नहीं उंगली उठा सकते। उनका सबसे बड़ा, लड़कों के जीवन का सबसे बड़ा एसेट क्या है? उनकी दोस्ती। नहीं समझ आ गया? अरे गधो, पढ़ाई में रहे तो ठीक है, आवारागर्दी में लगाते हो लोग। लेकिन
वो सब कुछ ना कुछ बात सबसे बचा के रखता है ऐसे यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं? और कम खच रहा है, दोस्ती भले करता है सब, लेकिन दोस्तों पे डाउट रखता है सब। अच्छा इधर उड़ेंगे ना तो हेकरा से बता देते हो, रुक बता बहुत कचरा होता है यहाँ पे। और आप लोग थोड़ा सीधा साधा होती है, बहुत ज्यादा सीधा जब आदमी ज्यादा सीधा हो जाता था ना तो गाय नहीं गधा बोला जाता है उसको। गाय तक तो ठीक है, समझा गया कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं तो दोनों लोग लग गए, सर इतना सच नहीं बोला जाता है। हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। लड़का ए बकलोल कहीं की लड़की कर ये कसम खिलाएंगे, धाए दे कसम खा के झूठ बोलेगा वो, कसम खा के, अगर वो कसम खा लिया पक्का झूठ बोलेगा वो यहाँ पे। नहीं जो कसम इंसों के लिए एक रसम है, तुम लोग गलत फहमी में जी रहे हो कि कसम खाएगा, धाए दे तुम्हारे कसम खाएगा वो तुम्हारी कसम बीच में गए पीछा छूटो दिमाग चट ले आगे बढ़ते हैं हम, कसम खिला रही है लड़का सबको, बकलोल समझिए। आगे बढ़े तो यहां पर ना एपीजे अब्दुल कलाम लग गए, परमाणु बम बना दिया उन्होंने, अंडरग्राउंड परीक्षण के लिए सारी चीजें कर दी। उसके बाद अमेरिका को डाउट हो जाता, ऊपर उस 16 सैटेलाइट छोड़ दिया कि यहाँ क्या हो रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम कहे कि तो बवाल कर दिया, ये तो ऊपर सैटेलाइट छोड़ दिया, कोनो काम करेंगे तो देख लेगा। तो कहे कि एक काम करते हैं, हल्ला कर देते हैं, यहाँ आर्मी एक्सरसाइज होने वाला है। आर्मी क्या होने वाला है? एक्सरसाइज। तो वहां पे ना आर्मी को लगा दिया, कोई युद्ध अभ्यास कर रहा है, घर बना रहा है, ये कर रहा है, उसको बम से मार के उड़ा रहा है, एक्टिविटी कर रहा है। उसी एक्टिविटी के आड़ में क्या हो रहा था? परमाणु बम का परीक्षण हो रहा था। अंदर पूरा परमाणु बम लगा दिया, अमेरिका ने पूरी तरह से सैटेलाइट लगा दिया था, और वहां से पूरी सैटेलाइट को छोड़ दिया, उसकी स्पीड बढ़ा दिया था सैटेलाइट का, फटाफट आ जाए। पहले दिन में एक बार आता था, फिर दिन में 3 बार कर दिया। हद तो ऐसा हो गया 1 घंटा में 3 बार कई सैटेलाइट्स लगा दिए थे अमेरिका ने, हर 1 घंटे में 3 बार आके देख लेता था। अब कोई काम कीजिएगा तुरंत आके देख लेगा तो बड़ी दिक्कत ना हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन इसी बीच एपीजे अब्दुल कलाम ने पूरी सैटेलाइट के आवागमन का स्पीड ट्रैक कर लिया कि कब आएगा कब जाएगा। और एपीजे अब्दुल कलाम फुल तैयारी के साथ रेडी थे। और जब आया 9 मई 1998, कब? एपीजे अब्दुल कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी को बोल दिया ट्रिगर दबाने जा रहे हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कहा कि रुकिए तब लाइने पे रहिए, धाए मार दिया, ट्रिगर दबा दिया, परमाणु बम का परीक्षण हो गया। मारा, पूरा भूकंप आ गया एरिया में। क्या हो गया? भूकंप आ गया। सोचिए कितना तगड़ा होता होगा, परमाणु बम शहर हिला देता है, वो जमीन के नीचे तो भूकंप आ गया। यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ घर ढह गया, उधरों घर ढह गया, पाकिस्तान भी जान गया यहाँ पे, और बाप रे परमाणु बम का परीक्षण कर दिया यहाँ पे। अब भारत आदमी जो टेंशन में था बाप रे, तो दिक्कत हो गया यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, एपीजे अब्दुल कलाम की, अब देखिए अमेरिका क्या कह रहा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अमेरिका क्या कह रहा है? 11 मई को परीक्षण किया उन्होंने। कितने तारीख को? 11। 9 बोले हैं क्या? 11 समझो, अब समझो ध्यान से मेन टॉपिक। 11 समझ, उसी 11 बना लो। आगे बढ़ते, परमाणु परीक्षण हो गया। अब अमेरिका को पता नहीं चला, उसकी खुफिया एजेंसी एकदम परेशान। और भारत क्या कर रही है यहाँ पे? अब डर भी लग रहा था, अमेरिका सोचा प्रतिबंध लगा देता, कुछ से कुछ कर देगा ना। अब एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी को, कह दीजिए कि राजस्थान की ओर कोई नहीं जाएगा, तूफान आया हुआ है। भूकंप आया था ना तो पूरा गर्दा गर्दा उड़ गया था। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला, तो मौसम विभाग ने कह दिया कि इधर तूफान आया हुआ है। तो लोगों को लगा अच्छा तूफान आया हुआ है, अमेरिका कुछ खबरें नहीं लगा। 2 दिन बाद 3 गो और परीक्षण कर दिया गया, दड़दड़ा के कहा गया कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी को बताया सक्सेस हो गया है पहला, टेंशन नहीं है, ज्यादा बोलेगा खोपड़िया पे पटक दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि औरों बचल है कुछ, तो कहा 3 गो और है, ओकरो फोड़ दीजिए, टेंशन नहीं है, ओकरो फोड़ दिए, सब सफल हो गया। जापान में जो परमाणु बम फोड़ा गया था ना, उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है हम लोग का, 1000 गुना। यहाँ पर इतना तगड़ा है यहाँ पर। अब जब परीक्षण हो गया तो अटल बिहारी वाजपेयी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास अपना परमाणु बम है। अमेरिका बुलाया सीआईए वाले को, कहा कि मारेंगे 4 जूता। क्या कर रहा था से तुम लोग? कह रहा था कि हम लोग पूरी खुफिया जानकारी देंगे। कैसे फोड़ दिया? कहा कि सब दोनों बुढ़ऊ बुढ़ऊ है, सब ना बहुत खतरनाक है। वो कहे सब करना बाल बच्चा है ना, कुछ खबर लीके नहीं होता।
फैमिली होने की वजह से ना कुछ कुछ लीक हो जाता है। नहीं समझ आ गया? कोनो मामा से पूछेगा, कुछ फूफा से पूछेगा, कुछ भाई से पूछेगा, धीरे 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 तार जोड़ते जाएगा जोड़ते जाएगा। नहीं समझ आ गया? कि फूफा से पूछे कहाँ है आजकल, भाई से पूछेगा, इधर उधर इधर उधर एक्टिविटी ट्रैक करेगा उनका। इन लोग का कोई था ही नहीं, कोई था ही नहीं यहाँ पे। केकरा से पूछेंगे? कोई नहीं था यहाँ पे। नहीं समझ में आ गया? एकदम पते नहीं चल रहा था। अब अमेरिका का मोए मोए हो गया। अमेरिका क्या हो गया? बेचारा मोए मोए हो गया अमेरिका का। अमेरिका पूरा भड़का भारत के ऊपर। अटल बिहारी वाजपेयी को कह रहा है कि कभी भी मैं भारत को एक परमाणु संपन्न देश नहीं मानूंगा, मैं इसे मान्यता नहीं दूंगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जो चीज हमारे पास है उसके लिए हमें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को लगता है कि हमारे पास नहीं है तो आ जाना, एक बार पटक देंगे, पता चल जाएगा है कि नहीं। अरे भैया हमारे पास परमाणु बम है, अब तुम मान्यता दो, अच्छा है मत दो, क्या मतलब बनता है? नहीं समझ जाएगा? कोई चिल्लाते रहे उससे कोई मतलब बनेगा जी? तुम्हारे चिल्लाने से क्या ही फर्क पड़ता है हमारे पास परमाणु बम। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। भारत बन गया परमाणु संपन्न। एपीजे अब्दुल कलाम भारत को परमाणु संपन्न दे दिए। उसके बाद चले गए अपना साउथ इंडिया में जाके तमिलनाडु में पढ़ाने लगे, प्रोफेसर के तौर पे कॉलेज में पढ़ा रहे थे। जब 2 साल बाद 2002 में बात हुआ कि भैया क्या बनाना है, राष्ट्रपति का इलेक्शन कराना है, तो एपीजे अब्दुल कलाम को सोचा गया बनाया जाए। तो अटल बिहारी वाजपेयी उनको कॉल किए, वो पढ़ा रहे थे, कॉल किए कॉलेज में कि आपको प्रधान राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। तो कॉल आया स्कूल में, उस समय मोबाइल तो था नहीं, ऑफिस में घंटी बजा, तो आके बताया कि सर आपके लिए प्रधानमंत्री का कॉल है। तो एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ा रहे थे, उनको आके बताया स्टाफ की सर आपके लिए प्रधानमंत्री का कॉल है। तो कहे कि बोल दीजिएगा कभी क्लास ले रहे हैं, क्लास खत्म होने के बाद बात करेंगे। ये आदमी थे, समझा गया? और अटल बिहारी वाजपेयी, वो सोचिए कितनी महान व्यक्ति थे, प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो कहे कि एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। समझा गया? आज के लोग ईगो पे ले लेते, हमारा फोन नहीं उठाया, प्रधानमंत्री मुखिया ना बनने देंगे यहाँ पे। उसके बाद वो कॉल किए तो अटल बिहारी वाजपेयी से अटल बिहारी वाजपेयी ने रिक्वेस्ट किया कि मैं जानता हूं कि आप व्यस्त शेड्यूल में रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम प्रचार उचार नहीं करेंगे चुनाव का, हम शिक्षक ही पसंद करते हैं। और उसी समय उन्होंने कहा था कि मेरी ख्वाहिश भी यही है, मेरा राष्ट्रपति बनना ख्वाहिश नहीं है, मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरी प्राण निकले तो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। और जब वो मरे थे, उनको हार्ट अटैक आया था, तो बच्चों को स्पीच दे रहे थे वहां पर, इसी में चले गए थे वहां पर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इतना भारत खुशनसीब था कि एक ही समय में इतना महान राष्ट्रपति और इतना महान प्रधानमंत्री देखा। आज तो सारी चीजें राजनीतिक हो गई हैं कि आपके राजनीति से मैच खाती है तो आप ठीक हैं, चाहे लाख अपराध किए हो अच्छे हैं, आप राजनीतिक विचारधारा मैच नहीं करती है तो खराब हो गया यहाँ पे। अब वो दिन, अब वो ऐसा नसीब अब किसी का नहीं होगा जो एक साथ इतने दो महान व्यक्तियों को देख सके यहाँ पर। आज भारत में कोई आंख उठा के नहीं देख सकता है, क्योंकि 1998 में ये दो जोड़ी थी ना, अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने वो काम करके दिखाया था। और अमेरिका ने दहला दिया, कहा कि भारत पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, भूखे तड़पा देंगे, पैसा पैसा के लिए तड़पा देंगे। लेकिन अब भारत तो तबाह हो गया भाई, पैसा भी तो जरूरी है यहाँ पे। तो उस समय बेड़ा उठाया हमारे भारत के उन लोगों ने जो विदेशों में काम करते हैं, तो वहां अपनी परिवार छोड़ के, बाल बच्चे छोड़ के विदेशों में काम करते हैं। सऊदी अरब, गल्फ, ओमान, यमन, यूरोप, अमेरिका में जाके काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, वहां खाएंगे, वहां रहेंगे, वहां से सैलरी लेंगे और सारा पैसा उठा के भारत में भेज देंगे। तो भारत की अर्थव्यवस्था को बचा लिया उन लोगों ने। इसीलिए ये इन्होंने बोला था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर तो सारे लोगों ने, यहाँ किसानों ने अपनी फसल उगाई और उन लोगों ने पैसा भेजा यहाँ पर, और भारत बन गया परमाणु संपन्न। हम लोग का देखा देखी ना, पाकिस्तानों फोड़ दिया परमाणु बम। अमेरिका गरियाया कि रे चोट्टा कहीं का, तुम काहे फोड़ा, तुम्हारे पे भी प्रतिबंध लगाएंगे। तो कहा कि जो भारत पे प्रतिबंध लगेगा हमारे पे 5 किलो भात मिलता है हम लोग को। हाँ, लोग कहते हैं भारत महान नहीं है, हमसे महान कोई देश है, सबको 5 किलो भात मिल रहा है यहाँ पे। अमेरिका क्या है, खूब से खूब क्या देता होगा? मेडिकल फैसिलिटी, अच्छा एजुकेशन है हमसे अच्छा कोई? भारत 5 किलो भात, अरे कम से कम उसको तो 5 किलो भात पहुंचा दो, विदेश में काम कर रहा है, वोटिंग राइट तो दे दो, यहाँ पे उनकी फैमिली सिक्योरिटी तो दे दो,
अरे कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि जिनके विदेश में काम कर रहे हैं लोग फैमिली, उनके लिए भी एक अलग नंबर डायल करना है। 112 है, उसी टाइप का एक और सुविधा दे दे, उसी में 112 में दे दे कि हमारे घर वाले विदेश काम करते हैं, थोड़ा त्वरित देखा जाए। उनको कितना खुशी होगी कि हम देश छोड़ के आए, देश हमारे परिवार के लिए खड़ा है। उनको कितना टेंशन होता होगा कि बाल बच्चे घर पे हैं, कोई दिक्कत होगा तो कौन आएगा देखने के लिए। इतना सोचते हैं हम, देश तो कहाँ हो जाता है यहाँ पे। हमने हमेशा देशों के लिए सोचा, एक बार देशवासियों के लिए सोचेंगे ना तो ये मिल के देश को बदल देंगे यहाँ पर। अब जरूरत है उस सब चीजों की। आप पढ़े लिखे हैं, आप देश को आगे ले जाइएगा। आप लोग यंग हैं, आगे जाके आपके लिए हर एक रास्ते खुले हैं। हम लोग को तो जो करना था कर चुके लोग, अब हम लोग से क्या हो सकता है। आप लोग से अब जो भी करना चाहे तो कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो ये आप परमाणु परीक्षण कहाँ किए थे, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था टूट गई। लेकिन हम लोग पाकिस्तान को इस मामले में थैंक यू बोलना चाहिए। जानते हैं क्या, अमेरिका को धमकी दिया कि प्रतिबंध हटा लो, नहीं तो हम परमाणु बम का फॉर्मूला फेसबुक पे डाल देंगे। तो अमेरिका का कि भाई हाथ जोड़ रहे यार, मत डाल यार, हम तुमसे प्रतिबंध हटाते हैं। जैसे पाकिस्तान से प्रतिबंध हटा ना भारत का कि जो गलती वो किया वही हम भी किया, हमरों से प्रतिबंध हटाओ। इस मामले में पाकिस्तान ठीक काम किया है ना। अच्छा, हम लोग जिम्मेदार देश है, हम लोग कैसे ही बात बोल सकते हैं। उस सब छोटा सब गिरे हुए इंसान का कोई लिमिट नहीं होता है, कितना गिरेगा नहीं समझ में आ गया। पढ़ा लिखा इंसान से झगड़ा भी होगा तो नॉर्मल बात करेगा, आपके भैया आपको ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। तो नीच आदमी से तुम लड़के देखो ना, तुरंत गरियाने लगेगा, तुम्हारी औकात क्या है, तुमको हम धुआं धुआं कर देंगे, हम तुमको मतलब एकदम नीच आदमी कितना नीच गिरेगा पता ही नहीं चलता है वहां पे। तो पाकिस्तान कहा कि फेसबुक पे डाल देगा, अमेरिका भाग गया। भाई साहब, इससे टकराने की जरूरत नहीं है, पागल है यहाँ पे। ठीक किया, कैसे जाते नहीं डाल भी देता अगर नहीं आता तो यहाँ पे डाल देता तो सब क्लास में लेके आता सब। समझ में आ रहा है कि नहीं।